हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे सुबह का नाश्ता, जो आप अच्छे से समझ रहे हो। एक सीरीज है जिसमें टॉप 100 क्वेश्चंस आते हैं। इनमें क्या करते हैं, मैथ्स के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं उसी का हम डिस्कशन करते हैं और उस क्वेश्चन को लेकर आते हैं। आइए आज के लिए कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं। एक लिखा हुआ है दो समतलों 2x प्लस वाई माइनस 2z बराबर 5। फिर लिखा हुआ 3x माइनस 6y माइनस 2z इक्वल 7 के बीच का कोण सदिश वृत्त से। एक शब्द कहा गया सदिश वृत्त से। तो पहले हम समतल है तो समतल का सदिश समीकरण पढ़ लेते हैं। दो समतल का अगर आप पढ़ोगे, अगर हम पढ़ते हैं समतल का सदिश समीकरण, अगर सदिश समीकरण पढ़ोगे तो सदिश समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर, अभी हमने परिच्छेदन वाले में आप पीछे पढ़े थे, आर वेक्टर डॉट n1 वेक्टर बराबर कितना d1 हो जाएगा। और दूसरा क्या होता है कि आर वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बराबर कितना, ये d2 हो जाए। ये दोनों आपको मिल जाए तो इनके समतल का अगर हम मान लेते हैं समतल का समीकरण है, तो अगर दोनों समतलों के बीच का कोण जो होता है, दोनों समतलों के बीच का कोण, अगर हम बीच का कोण निकालते हैं तो बीच का कोण कितना हो जाएगा, याद रखना बहुत आसानी है, कॉस थीटा बराबर लिख सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू रहे वो हम मॉडुलस में लिख सकते हैं कि इनकी वैल्यू कितना हो जाएगा। तो मॉडुलस कितना हो जाएगा, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर और बटे मॉडुलस n1 वेक्टर बटे मॉडुलस n2 वेक्टर, यानी मापांक ये इसके बीच का कोण होता है। तो आप कोण को ऐसे भी लिखा जाता है क्योंकि थीटा ज्ञात करते हैं, तो थीटा बराबर, ये तो कोज्या हुआ लेकिन आपसे कोण पूछ रहा था, तो कोण थीटा बराबर ये हो जाएगा, उस तरफ जाएगा कॉस इनवर्स n1 वेक्टर और डॉट n2 वेक्टर और बटे मॉडुलस n1 आई कैप n1 और n2 जे कैप n2, ये हो जाएगा। तो बस यही फार्मूला आप लगा के आंसर आप चाहे जो होगा प्राप्त कर लोगे। ठीक, अब लेकिन ये तो सदिश फॉर्म में है, ठीक है। अब सदिश फॉर्म में है तो इनको हम कैसे बात करें, क्योंकि कहा गया सदिश फॉर्म के लिए, तो चलो हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर इसके बाद लिखते हैं। क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ है, यहीं पे राइट साइड में लिख लेते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x प्लस वाई माइनस 2z बराबर 5 लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखा हुआ है तो पहला समतल है। तो अगर आप डायरेक्ट कुछ नहीं, आपको नहीं ना, ये सदिश अगर अभिलंब के रूप में समतल का समीकरण होता है तो आप क्या करिए कि n1 वेक्टर डायरेक्ट निकालो, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें। जो x का गुणांक होगा उसको 2i कर दो, और जो y का गुणांक होगा अगर 1 है तो ये j कैप और माइनस 2k कैप, समझ में। गिनती से कोई मतलब नहीं, जहाँ x लिखा वहाँ i कैप करा दो, और जहाँ y लिखा वो j कैप, और जहाँ z लिखा वहाँ k कैप, यानी मतलब x के गुणांक के साथ i का गुणा, y के गुणांक j का और z के साथ k हो जाएगा, ठीक। तथा दूसरा देखो लिखा हुआ है, दूसरा क्या लिखा हुआ है कि 3x माइनस 6y माइनस 2z बराबर कितना 7। तो सेम वही प्रोसेस, ये n2 हो जाएगा दूसरा। तो देखो 3i कैप माइनस 6j कैप और माइनस कितना 2k कैप, आसानी से निकल आया। तो हमें पूछ रहा है थीटा, तो थीटा बराबर कितना, यानी कोण जो हो जाएगा, कोण थीटा बराबर कॉस इनवर्स मॉडुलस n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर बटे मॉडुलस n1 वेक्टर और मॉडुलस n2 वेक्टर। ये इतना करना है। तो अब आप समझ ही गए होंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। तो आप रखिए वैल्यू, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा मॉडुलस n1 की वैल्यू कितना 2i कैप प्लस j कैप और माइनस कितना 2k कैप, फिर डॉट लगा दीजिए, फिर n2 की वैल्यू 3i कैप माइनस 6j कैप माइनस 2k कैप, ये बटे हो जाएगा अंडर रूट। जब कभी भी लिखते हैं मॉडुलस का तो इन पे ध्यान दीजिएगा, मॉड का मतलब होता है कि इनके मापांक निकाल रहा हो, ठीक है। मॉडुलस नहीं है, मापांक है। तो मापांक में n1 i के गुणांक का वर्ग 2 का स्क्वायर
और प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर। फिर n2 जब निकालो तो n2 के i के गुणांक का वर्ग 3 का स्क्वायर और प्लस -6 का स्क्वायर और फिर प्लस कितना -2 का स्क्वायर। इतने आपको करना था। तो देखो अगर आपने इतना समझ लिया तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। आई के साथ आई 3 दूनी 6 और 6 के 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4। समझ में? देखो 3 दूनी 6 और 6 इक्के 6 और 3 इक्के 3। ना समझ में आया हो तो हम और एक्सप्लेन कर सकते हैं। बताए थे आई का गुणा आई का, यहाँ 2 है और इसका आई का गुणा इसका 3 है तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना जे का गुणांक 1 है, जे का गुणांक 1 है, यहाँ जे का गुणांक कितना है -6 है। फिर प्लस यहाँ पर के का गुणांक -2 है और यहाँ के का गुणांक कितना -2 है। अब आपको समझ में आया। उसके पहले हम डायरेक्ट लिख रहे थे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो इसका वर्ग करोगे 2 दूनी 4 और प्लस 1 और 3 2 दूनी कितना 4 और इधर भी करोगे तो 3 त्रिका 9 और 6 छवक 36 2 दूनी 4। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। इनको हम कैसे करें तो आप डायरेक्ट अब गुणा करा दीजिए तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 3 दूनी 6 और 6 इक्के 6 2 दूनी 4। इनको जोड़ोगे 3 त्रिका 9 36 4 40 9 कितना 49 हो जाएगा। देखो ये दोनों कट गया। जब ये दोनों कट गया तो हम क्या लिख सकते हैं कि cos इनवर्स 4 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल कितना 3 49 का 7। तो आप गुणा करा दीजिए तो देखो गुणा करा देने के बाद कितना हो जाएगा। कहोगे कि cos इनवर्स मॉडुलस हटा दीजिए 4 बटे कितना 21। यही तो हमें ज्ञात करना था। तो हमें सदिश विध से ज्ञात करना था तो सदिश विध से ज्ञात कर लिया। अगर कोऑर्डिनेट रूप में कहता तो कोऑर्डिनेट में अगले क्वेश्चन में उसको देख लेंगे। अभी हम ढूंढ से बता देंगे क्योंकि आपको सीखना है हर मेथड। चलिए इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अब इसके सॉल्यूशन का ले लीजिए। यहाँ तक ये ले लिए होंगे। तो बस आपको ये समझ में आ गया को कैसे अगर दो समतल दिए गए उनके बीच का कोण निकालते हैं। तो सदिश फॉर्म में हम आपको बता दें कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो सदिश फॉर्म में ऐसे वेक्टर के रूप में चेंज कर लो। अगर सदिश फॉर्म में नहीं है तब भी आपको बता देंगे। टेंशन ना लीजिए। सदिश फॉर्म में आपको मिलता है तो इस प्रकार आप चेंज करके तुरंत क्वेश्चन लगा सकते हो और आपको फुल नंबर मिल जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।